Thank you, sir. श्री मयंक कुमार नायक। साहब धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण बिल के बारे में बोलने के लिए आज मुझे आपने मौका दिया। पहले तो मुझे कांग्रेस के मित्रों को खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज अन्य परिवारों के नाम लेने के बजाय माननीय सरदार पटेल जी को आज याद करके इस सहकारिता आंदोलन में जोड़ने की बात की है, तो मैं कांग्रेस के सभी मित्रों का आज आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मोदी जी की सोच है कि अंत्योदय की योजना के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी इस देश में मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए उनके तक विकास पहुंचे, इसीलिए माननीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में उन्होंने सहकारिता मंत्रालय जब अलग किया तो देश के गृह मंत्री और प्रथम सहकारिता मंत्री का रूप में आदरणीय अमित भाई साहब को उन्होंने जिम्मेवारी दी और उस जिम्मेवारी को लेकर सहकारिता मंत्रालय में आमूल परिवर्तन लाके गांव को मजबूत करने के लिए सहकारिता आंदोलन के माध्यम से गांव में किसान, पशुपालन और सहकारी मंडलियों के साथ जुड़े हुए किसान और खेत मजदूर इस सहकारिता आंदोलन के अच्छे परिणाम और उनकी जो आय है उसमें कैसे बढ़ोतरी हो, उस दिशा में कार्य करने के लिए पूरा मंत्रालय पिछले जब से मंत्रालय बना है तब से कार्य पे लगा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को जोड़कर उसी क्षेत्र को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसी श्रेणी में जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तब पेट्रोलियम क्षेत्र हो तो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनाई थी, न्याय क्षेत्र के लिए लॉ यूनिवर्सिटी बनवाई थी, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी बनवाई थी, कामधेनु यूनिवर्सिटी बनवाई थी। इसी अलग अलग क्षेत्रों में विकास करने के लिए और टेक्नोलॉजी जोड़ने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। और इसी क्षेत्र में स्वर्गीय त्रिभुवनदास जी पटेल जी जो सहकारी क्षेत्र में नींव रखी थी इस आंदोलन को, और 1940 में जब किसानों का शोषण हो रहा था तब उन्होंने आंदोलन माननीय सरदार पटेल जी के नेतृत्व में उनकी अगुवाई में शुरू किया था और 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा दूध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की और उसी की प्रोडक्ट अमूल की जो ब्रांड है वो न केवल भारत मगर विश्व के बाजारों में भारत के किसान की बात और किसान की प्रोडक्ट सभी जगह पहुंच गई है। 1973 में अमूल की जब 25वीं सालगिरह मनाई गई तब ये दुनिया देश की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी हो चुकी थी। अमूल जो 250 लीटर दूध से शुरुआत हुई थी सहकारी डेयरी आज गुजरात में पूरे गुजरात को लेकर करोड़ों लीटर दूध आज देश में गुजरात में के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस के शासन में इस मंत्रालय के पीछे 300 करोड़ रुपए की आवंटन किया जाता था, मगर मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में इस विभाग को 600 करोड़ से भी ज्यादा पैसा दिया गया है और इस सहकारिता विभाग को मजबूत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सहकारिता आंदोलन पूरे देश में जाए और देश के सभी किसान जुड़े लोगों को जोड़कर गांव को मजबूत करने के लिए इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनको शिक्षा और नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षित करके देश को और गांव को मजबूत करने के लिए ये बिल लाया गया है। करोड़ों दूध उत्पादक किसान और खेत मजदूर की आमदनी इस बिल के माध्यम से जो नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी उससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी। महिला सशक्तिकरण और उसके लिए सहकारिता मॉडल ये पूरे विश्व में और पूरे भारत में नंबर 1 है। गुजरात में
सहकारिता आंदोलन के माध्यम से सेवा सहकारी मंडली के द्वारा किसानों को 2 लाख रुपया और अभी हमारी सरकार ने 5 लाख रुपया किया है, वो 0% ब्याज पे किसानों को दिया जाता है। ये पूरे भारत में एक ऐसा हमारा स्टेट है कि पूरे किसानों को 5 लाख रुपए का ऋण 0% पे सूद पे दिया जाता है। करोड़ों किसान इस योजना के माध्यम से अपनी खेती और खेत पैदाश पैदा करते हैं और खेती की उपज के लिए एमएसपी पर जो किसान की बिक्री खरीदी की जाती है वो भी ये सहकारी मॉडल के माध्यम से की जाती है और उसकी उपज को खरीदने के लिए भी सहकारी संस्थाओं को भी ये दायित्व दिया जाता है। इतना बड़ा नेटवर्क है कि उसे आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी के साथ सर्च करना और दुनिया के मार्केट में अपनी किसान की प्रोडक्ट वैल्यू एडेड करके हो जाए, वो सब ये बिल के माध्यम से टेक्नोक्रेट होके देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। अभी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से नई नई प्रोडक्ट बनाता है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसान का मुनाफा और उसकी लागत वो पहले से ही तय हो जाती है। इसी मॉडल में, इस मॉडल के कारण किसान ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा कर सके, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए आयामों को छू सके। इसीलिए एक जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से नए नए टेक्नोक्रेट इस फील्ड में आएंगे और पूरे देश में और देश की प्रोडक्ट को दुनिया के मार्केट में दिखाएंगे। सहकारी प्रवृत्ति के माध्यम से दूध और दूध की प्रोडक्ट की तो बात हुई, मगर जो पशु है उसका गोबर को भी इकट्ठा करके उसकी बैंक बना के हमारे वहां एक मॉडल हुआ है कि गोबर गैस के माध्यम से सीएनजी प्रोडक्ट करना और सीएनजी का पेट्रोल पंप बना के 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब में डाल के हमारे बनासकांठा में भी शुरू हुआ है। तो सहकारी संस्था के माध्यम से इस गोबर का भी जो किसान और किसान के गाय भैंस का जो गोबर है उनसे भी उनको आय मिल सके, इस तरह का मॉडल गुजरात में स्थापित किया है। अभी ये मॉडल के माध्यम से आधुनिक खेती हो, स्प्रिंकलर से माध्यम से किसान खेती करे जिससे पानी की बचत हो सके, नए नए प्रयोग करके सरकारी बैंक और डेयरी जैसी संस्थाओं किसानों की इनकम बढ़े, इसीलिए कार्य कर रही है। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे वहां गुजरात में सहकारी संस्थाओं के द्वारा भी मेडिकल कॉलेज चलानी हो, स्कूल चलानी हो, कॉलेज चलानी हो या सैनिक स्कूल जैसा मॉडल भी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से चल रहा है। तो इस बिल को जिस तरह से माननीय मोदी साहब ने पेश किया है और माननीय सहकारी मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब ने पेश किया है, ये बिल के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए माननीय मोदी जी का जो प्रयास है और ये बिल लाया जा रहा है उसको भारत की जनता के सामने रखा जाए, संसद के माध्यम से जो रखा है उसका मैं भरपूर समर्थन करता हूं और मेरी गुजारिश है कि ये बिल भारत के जो किसान है और किसान के द्वारा जो पशुपालक है और पशुपालक के सिवा भी जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक है, शुगर फैक्ट्री है, उनमें मजबूती आएगी और आने वाले दिन में जो माननीय मोदी जी ने जो सपना देखा है कि 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए ये बिल एक महत्व का बिल होगा। इसी बात के साथ मैं बिल का भरपूर समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद नायक साहब।